नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। शरीर में कुछ भी अचानक नहीं होता, हम बीमार भी अचानक नहीं पड़ते। ये हमारी बॉडी में एक प्रोसेस के बाद होता है। यदि बॉडी में थोड़ा भी एब्नॉर्मल लगे तो इस सिग्नल को पहचानें। हम आपको बताएंगे कि यदि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम अचानक से होती है तो क्या करना चाहिए जिससे जान बचाई जा सके। मंगलवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की ओर से आयोजित जन जागरूकता सेशन में क्रिटिकल केयर यूनिट डॉक्टर्स ने लाइव डेमो के जरिए जरूरी बातें बताई। डॉक्टर्स ने बताया, आमतौर पर लोग कहते हैं कि सब अच्छा था, सिर्फ सर्दी जुकाम था, लेकिन शरीर में कुछ भी तुरंत नहीं होता। किसी भी बड़ी बीमारी के पहले शरीर छोटे छोटे सिग्नल देता है जिसे पहचान कर हम बड़े खतरों को टाल सकते हैं। डॉक्टरों ने डेमो के जरिए लकवा, मिर्गी, हार्ट अटैक, इन्फेक्शन, अस्थमा, ट्रामा, बर्न, सांप के डसने, पॉइजनिंग आदि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं की जानकारी भी दी। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर विवेक जोशी ने डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए बताया कि यदि बच्चों के खानों की नली में निवाला फंस जाए तो सबसे पहले बच्चों को उल्टा करें, फिर उसकी पीठ थपथपाएं। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो कुर्सी से पीठ दबाकर आगे की तरफ झुक जाएं और जोर से खांसे। कोई साथ में है तो उसे पीछे से पेट दबाएं और खांसे। खांसी आते ही निवाला निकल जाएगा। निवाला फंसने पर बच्चे हो या बड़े गलती से पानी नहीं पिलाएं। ऐसे में खाने की नली बंद होने पर पानी फेफड़ों में चला जाएगा। ऐसा करने में स्थिति और बिगड़ सकती है। निवाला अटकने पर बोलने की कोशिश नहीं करें। ऐसे ही अगर बच्चे ने पिन या कोई नुकीली चीज़ निकल ली है तो अपने मन से कोई प्रयोग नहीं करें, बिना देर किए अस्पताल ले जाएं। वहीं एक्सीडेंट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि एक्सीडेंट के मामलों में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन लोगों को जमा नहीं होना चाहिए। गंभीर चोट है तो विवाद करने के बजाय घायल को हॉस्पिटल लेकर जाएं। सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचने वाले ट्रामा केसेस में ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। घायल को उठाते समय पूरे शरीर के नीचे हाथ लगाएं, गर्दन को सपोर्ट दें और कम से कम हिलाते हुए उसे सीधे स्ट्रेचर पर रखें या सीधे लेटाएं। दुर्घटना होने पर लोग अक्सर स्पॉट पर लोगों की मदद के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब एक साथ कई लोग घायल को उठाते हैं तो शरीर के कई हिस्से मुड़ जाते हैं। इससे गैप ज़्यादा हो जाता है, घायल के स्पाइनल रिकॉर्ड को धक्का ना लगे और शरीर के अन्य जख्मी हिस्सों को नुकसान ना हो। घायल को सीधे उठाकर स्ट्रेचर या संबंधित वाहन की सीट पर वैसा ही रखकर अस्पताल ले जाएं। डॉक्टर संजय धानुका ने बताया, यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए और वह होश में है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। यदि वो अचेत हो गया है तो एम्बुलेंस को बुलाकर उसे सीपीआर देना शुरू करें। सीपीआर 2 लोग दे तो बेहतर होता है। सीपीआर में मरीज की छाती के बीच में दोनों हथेलियों की मदद से 1 सेकंड में 2 बार 5-5 सेंटीमीटर तक दबाएं और फिर छोड़ें। 1 मिनट में 100 से 120 बार इस प्रोसेस को दोहराना होता है, इसलिए 2 लोग इंटरचेंज करते हुए सीपीआर दें तो बेहतर होता है। 30 बार कंप्रेस करने के बाद 10 सेकंड में 2 बार मरीज को एक फिल्टर लगाकर मुंह के जरिए सांस दें, फिर सीपीआर दोबारा शुरू कर दें। सीपीआर का डेमोन्स्ट्रेशन मैनी क्विंस पर लाइव दिया गया है। इसे टेक्निकली समझने के लिए डॉक्टर्स ने यूट्यूब देखने की सलाह भी दी। किसी भी प्रकार का चेस्ट पेन होने पर मन से कोई भी दवाइयाँ न लें, केवल डिस्प्रिन की गोली ही लें। ऐसे ही खुद पेन को गैस्ट्रिक मस्क्यूलर समझकर नज़रअंदाज न करें, तुरंत पास के अस्पताल में बताएं। ऐसे में डॉक्टर ईसीजी टेस्ट कराते हैं जिससे हार्ट अटैक के प्रारंभिक लक्षण पता चल जाते हैं। इसके बाद अन्य जांचें भी कराई जाती हैं जिससे अटैक की पुष्टि की जाती है। इसलिए चेस्ट पेन को नहीं टालें। ऐसे ही लोग सीपीआर गलत तरीके से देते हैं, कुछ तो छाती मसलने लगते हैं जो गलत है। सीपीआर तभी दिया जाता है जब व्यक्ति अचानक गिर गया हो और वह बेहोश हो गया हो। इसे ठीक से चेक करना जरूरी है कि उसका हार्ट बंद हो गया है या होश में सांस ले रहा है। अगर मरीज रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो ही सीपीआर देना चाहिए। डॉक्टर आनंद सांगी ने बताया कि सांप के डसने पर तुरंत देखें कि सांप ने किस जगह डसा है, उसे स्थिर कर तुरंत मरीज को पास के अस्पताल ले जाएं ताकि शरीर में ज़्यादा टॉक्सिन नहीं फैले। ऐसी घटनाएं अक्सर गांवों में ज़्यादा होती हैं। सांप के डसने वाले स्थान के ऊपर का हिस्सा नहीं बांधे, इससे टॉक्सिन एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह खून चूसने से भी जहर नहीं निकलता, बल्कि जो ऐसा करता है उसका जीवन भी खतरे में आ सकता है। किसी प्रकार के पत्ते या लेप भी न लगवाएं क्योंकि मरीज को इलाज की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए उसे सीधे अस्पताल ले जाएं। किसी भी व्यक्ति के जलने की स्थिति में सबसे पहले उसे रनिंग वाटर डालें क्योंकि इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता।
उसके कपड़े निकालें और तुरंत अस्पताल ले जाएं। ज़्यादा गंदे पानी डालने के इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करें। लोग चादर या अन्य मोटे कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, जो घातक है। पानी ही इसका सबसे अच्छा विकल्प है। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का चेहरा अचानक टेढ़ा हो जाए या वह बोल नहीं पा रहा हो, तो हाथ या पाँव चलना बंद हो जाए, तो ये सभी लकवा के लक्षण होते हैं। उस व्यक्ति को सबसे पहले इस जगह पर लेकर जाना चाहिए जहां सीटी स्कैन होता है। इसके तुरंत बाद इलाज देना जरूरी शुरू कर दें। इस तरह के मामलों में 4.5 घंटे का समय अधिकतम होता है। आप सही समय पर पहुंच जाते हैं तो सीटी स्कैन की रिपोर्ट में क्लोट दिखता है, तो दवा देकर उसे रिकवर किया जा सकता है।